जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊँगा कि आज वफ़ाकी बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। अब देखना ये है कि ये अवामी बजट है या सरकारी बजट है। आइए अवाम में चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका इस बजट के हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है। जी, वफ़ाकी बजट आज पेश हो रहा है। इस हवाले से हम पूछते हैं कि बजट के हवाले से आप क्या कहेंगे? बजट अवामी बजट होना चाहिए कि क्या बजट के बारे में क्या आप सोचते हैं? देखिए जी, अवाम तवक्कुआत करती है कि ये जो बजट आ रहा है, इसमें जो ना अवाम के लिए काफ़ी रिलीव होगा। लेकिन अभी तक जो है वो कोई हमें रिलीव नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि बजट में होता है कि भई काफ़ी चीज़ें अवाम के हक़ में सस्ती हो जाती हैं, अवाम को उसमें फ़ायदा होता है। अभी अगर ये बजट में ये रिलीव अवाम को नहीं मिलता तो इस बजट का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमें सिर्फ़ एक पैसों का ज़ाया असेंबली की सारी वो चीज़ें बहाल करना, ये सारा वो अखराजात होते हैं। अगर उसमें अवाम का रिलीव नहीं है तो अवाम के पैसे को क्यों ज़ाया कर रहे हैं भई? तो ये कोशिश करें कि इस बजट में जो ना वो अवाम के लिए रिलीव निकालें जितना हो सकता है। तभी आगे सिलसिला चल सकेगा, वरना इस वक़्त अवाम जो है वो खाने-पीने के लाले पड़े हुए हैं। हैं जी? तो हम यही यही दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट से कि ये जो बजट आ रहा है इसमें अवाम को सामने रखते हुए कि अवाम का इस वक़्त क्या हाल है। अगर ये कौमी नुमाइंदों को नहीं पता है, तो फिर ये क्या फ़ायदा है भई हमारा ये जमहूरियत की हुकूमत होने का। इससे बेहतर है कि भई फ़ौज आ जाए और वो सारा करे, फिर उसमें कोई गिला नहीं होता किसी से। तो हम ये चाह रहे हैं कि बजट से जो ना वो अवाम के लिए आसानियाँ हों। मुझे ये भी बताएँ कि जी 70% अमूमन जो लोग हैं प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ठीक है? अब प्रॉपर्टी के काम में किस हद तक ये बजट में रिलीफ ये मिल सकता है? क्योंकि काम जो है टोटल ये ऑलमोस्ट बिल्कुल डेड हो चुके हुए हैं, ठीक है? इस बजट में क्या आप समझते हैं कि प्रॉपर्टी को रिलीफ देंगे ये? मेरे प्रॉपर्टी ख्याल से टैक्स देना को चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स को रिलीफ़ देना चाहिए, इनकम टैक्स को थोड़ा रिलीफ़ देना चाहिए। लेकिन ये है कि वो जैसे हम सारी समझ में रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अवाम टैक्स देती नहीं है। ये जो बड़े-बड़े ताजर हैं, बड़े-बड़े मिल ओनर हैं, ये इन्होंने फ़िक्स किए हुए हैं अपने टैक्स वग़ैरह। तो ये है कि सिस्टम बनाया जाए जैसे दूसरे मुल्कों में है कि भी बेहतरी आ रही है उस बाकी मुल्कों में। ये इंडिया आज से कुछ अरसा पहले, क्योंकि मेरी उम्र है, मैंने देखा है कि वो हमसे नीचे थे इकॉनमी में, आज वो हमसे ऊपर है इसलिए कि वो उनका हर बंदा हर चीज़ में टैक्स दे रहा है। तो यहाँ पे इनको करना चाहिए कि प्रॉपर्टी में भी थोड़ा-सा रिलीफ़ देना चाहिए ताकि लोग इसमें कर सकें। अभी तो फ़िलहाल कारोबार के ये हालात है कि लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं है। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले तो ये देखें कि अवाम को किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है और किस चीज़ से नुकसान हो रहा है। आप ये देखें, बजट ऐसा होना चाहिए जो कि अवाम दोस्त हो, ठीक है? ना कि ऐसा बजट हो कि जिसमें अवाम पिसना शुरू हो जाए। तो हमारे जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, जो बड़े हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर आला हैं, इनको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए है कि बजट वो हो जो अवाम दोस्त हो। देखिए, सेलिंग परचेज़िंग जो है इसमें तो एक इंसान, मुझ जैसा इंसान, ठीक है, जो कि मज़दूरी करता है, वो पता नहीं किस तरह से पैसे जमा कर के तो एक 3 मरले का घर खरीदने की ख्वाहिश रखता है, खरीद नहीं सकता, ख्वाहिश रखता है, ठीक है। अब उसने जब घर बाय करने के लिए जाना है तो उसको जब पता चलेगा ना कि इस पे तो मुझे इतना टैक्स भी देना है, उसके ज़हन में ये बात नहीं है कि मुझे टैक्स भी पे करना पड़ेगा इस पे, ठीक है। लेकिन जब वो घर लेने के लिए जाता है, उसको पता चलता है, उसने जो अपना बजट एक बनाया होता है कि यार मुझे यहाँ तक जो है वो घर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर जब जाके उसको ये पता चलता है कि जनाब मुझे तो इस पे इतना टैक्स भी पे करना है, तो मेरा ख्याल है उसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, ठीक है। और वो डिसहार्ड होके वापस आ जाता है। और मैं समझता हूँ कि गाड़ियाँ हैं या घर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पे यानी कि टैक्स की जो रेशियो है वो कम होनी चाहिए। अवाम को इस चीज़ से भी रिलीफ मिलना चाहिए। बजट आंदा है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बजट देने की जरूरत नहीं गी। ਇੱਥੇ हर बंदा ही नवाज शरीफ है, मरियम है, इसहाक डार है, कोई फायदा नहीं गा इंटरव्यू करन दा। ਇੱਥੇ रोज बजट आंदे ने, ਇਹਨਾਂ के जो मर्जी रो लवो, कोई रिलीफ नहीं गा, एक सेकंड का रिलीफ नहीं गा, अज तक नहीं मिलया। सर प्रॉपर्टी के हवाले से आप बता दें कि 70% लोग जो है प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उस पे बजट क्यों लेना है? उस पर क्या बजट है? जो बेचता है वो अपने बच्चों की दवाइयों के लिए बेच रहा है, वो खाने के लिए बेचता है, वो खुशी के साथ कोई अपनी जायदाद नहीं बेचता। जब भी कोई बेचेगा मजबूर होकर बेचेगा।
आटे दाल की वजह से बेचेगा। इन्हें क्या, ये खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं। ये लिबनान वाला हिसाब है। एक दिन आना इन्होंने हमें निकाल देना, इस फैमिली ने, इस मुल्क से ही निकाल देना है। चलो निकलो, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਲਈਏ। ਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਚੋਚਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੰਨ ਵੇਖਣ ਦੇ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। TADA ਬਣਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਅਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੇਟ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਚੋਰੀ ਕਰੀਏ, ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੱਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਦਈਏ। ਖਾਣਾ ਹੈ ਵੇ यार, सब गलत है, टकोसले है, कुछ भी नहीं है, बकवास है। देखें जी, पाकिस्तान में हर चीज़ इनकन्सिस्टेंट है। बजट आया, बजट कौन से कोई नया आया है? बजट हर हफ्ते बाद चेंज होता है। अभी हमारा बिजली का बिल आया, उसमें 8,500 रुपये टैक्स है। किस चीज़ का टैक्स है भाई? बजट यहाँ पर आम मुल्कों में जितने तरक्की पजीर मुल्क हैं या तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनके बजट अवाम फ्रेंडली होते हैं। यहाँ पे करप्शन फ्रेंडली है। देखिए यहाँ पर 162 अरब रुपए का ये डेवलपमेंट फंड लाहौर का बन रहा है, उसमें हर सड़क इन्होंने उड़ा दी है। अब क्या है, वो बजट फिर चेंज हो गया, अब उसका कोटा जो है वो कम हो गया, अब उसको उठा के दोबारा नया लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर पैसे खाने के तरीके हैं, बजट कुछ नहीं है। यहाँ पर जितनी कौमें हैं वो अपनी दो चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि अवाम को कितना फैसिलिटेट किया जाए और तलीम कितनी ज़्यादा की जाए। हमारे बजट में सबसे कम कोटा तलीम का होता है, और इसी वजह से हमारा यहाँ पढ़ा लिखा भी गवार है और सारा निज़ाम फारग है। रोज ही बजट होता है, रोजाना ही बजट आता है, रोजाना ही महंगाई होती है, आपको पता ही है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो साल में 5 दफा बजट आता है। कोई रिलीफ नहीं मिलना, किसी को कोई रिलीफ मिलना ही नहीं है। सिर्फ रिलीफ मिलना है ऊपर वाले लेवल के लोगों को। गरीब बंदे के लिए तो गरीब तो पिस रहा है, आपके सामने ही है। प्रॉपर्टी के ऊपर फिर से टैक्सेस लग रहे हैं 70%। हर चीज के ऊपर टैक्स है भाई, हर चीज के ऊपर टैक्स लग रहा है। गरीब के ऊपर टैक्स लग रहा है, अमीर के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा। बजट गरीब के लिए आता है, अमीर के लिए बजट नहीं आता। हम चाहते हैं महंगाई कम होनी चाहिए, तनख्वाहें गरीबों की बढ़नी चाहिए। जो अब गरीब जो मजदूर तबका है उसके लिए बजट आना चाहिए, उसके लिए रिलीफ होना चाहिए। उसके लिए रिलीफ नहीं आता किसी भी बजट में। ऐसे बजट का क्या फायदा जिसमें आम आदमी को रिलीफ ना मिल सके? हमारी हुकूमत से अपील है कि अवामी बजट जो है वो बनाया जाए, ना कि इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक बजट ना बनाया जाए। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।